जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस नॉलेज 2.5 यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे ज़्यादा सोचने की बीमारी को दूर किया जाए। गांव में रहने वाला एक नौजवान व्यक्ति अपनी पुरानी बातों को ना भूल पाने और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता, उसके साथ थोड़ी से भी कुछ बुरा हो जाता तो वह उसके बारे में दिन भर सोचता रहता था। वह अपने साथ हुई छोटी छोटी परेशानियों के लिए ईश्वर और अपनी किस्मत को कोसता रहता था। वह उस इंसान से बदला लेने का प्लान बनाता रहता था जिसने उसके साथ थोड़ी से भी गलत व्यवहार किया हो। वह रोज कोई ना कोई प्लान बनाता और अगले ही क्षण उसमें कमियां निकालने लगता। इस वजह से वह किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहा था। अपनी इस ज़्यादा सोचने की बीमारी की वजह से उसके ना तो लोगों के साथ अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पा रहा था। वह हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि अपने गांव के पास ही जंगल में एक बहुत ही महान साधु महात्मा रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान व्यक्ति साधु के पास गया और अपनी समस्या उन्हें बताया कि कैसे वह एक ही बात को बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों और घटनाओं को भूल नहीं पाता है। व्यक्ति की समस्या सुनने के बाद वह साधु चुपचाप उठकर अपनी कुटिया के अंदर चले जाते हैं। साधु जी का बिना कुछ बोले उड़कर चले जाना नौजवान व्यक्ति को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी वह वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि साधु जी मिट्टी की गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ आ रहे हैं। साधु जी को अपनी ओर आते देख व्यक्ति खड़ा हो गया और व्यक्ति भी उनके पास खड़ा हो गया। साधु जी लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। वह लड़का कहता है, मैं एकदम सही तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब साधु जी ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। साधु जी ने फिर कहा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक इसी तरह पकड़कर रखूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। साधु जी ने फिर कहा, अगर मैं इस गिलास को पूरा दिन पकड़कर इसी तरह खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, आपके हाथ में बहुत भयंकर दर्द होने लगेगा और हाथ शून्य भी हो सकता है। आपकी मांसपेशियों में तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। साधु जी ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला। लड़के ने कहा, नहीं बढ़ा। साधु ने कहा, तो फिर मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव क्यों आया। लड़के ने कहा, गिलास को बहुत देर तक पकड़े रहने के कारण। साधु जी ने फिर प्रश्न किया, अब मैं इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं। लड़के ने कहा, गिलास को नीचे रख दीजिए। साधु जी ने कहा, बिल्कुल सही। जीवन की परेशानियां बिल्कुल इसी तरह हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए तो लगेगा कोई टेंशन की बात नहीं है, और यदि इन्हें ज़्यादा देर तक दिमाग में रखोगे तो आपको टेंशन होने लगेगा, और यदि इन्हें लंबे समय तक दिमाग में रखो तो यह आपको अशांत और पागल करने लगेंगी और आप कुछ भी करने के लायक नहीं रह जाएंगे। साधु जी ने कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को सोचते रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह यह तुम्हारे जीवन को दर्द भरा बना देंगी। अगर तुम आज अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो यह वर्तमान भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इस वाले वर्तमान के लिए चिंतित रहोगे और पश्चाताप करोगे। अगर तुम चाहते हो कि आगे की ज़िंदगी में तुम्हें चिंता ना हो और सफलता चाहते हो तो अपने वर्तमान को चिंता मुक्त करो। अपना पूरा समय अपने आज के काम को दो। पूरे दिन का समय प्रबंधन लिख कर रखो और उसे बिना पूरा किए मत रुको। अपने आज के कार्य में
इतना व्यस्त रहो कि अतीत को सोचने का समय ही ना रहे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर चिंता आपको चिता तक पहुंचा ही देगी। एक बूढ़ा व्यक्ति अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है। एक नौजवान व्यक्ति भविष्य में जीता है इसलिए वह निराश रहता है। परंतु एक बच्चा वर्तमान में जीता है इसलिए वह सदैव प्रसन्न रहता है। अपने वर्तमान को अच्छा बनाओगे तो आपका अतीत और भविष्य दोनों अच्छे होंगे, क्योंकि आज का वर्तमान ही आगे भविष्य और आगे अतीत बनेगा। यदि हमारे वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।